हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के टाइप डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर किया है और पार्ट 2 में हम कुछ और ऑपरेटर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हम यहाँ पे पार्ट 2 में यहाँ पे हमने जो एंड किया था, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू पे एंड किया था, तो इसी पे वो हम आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट हमारे पास इस वीडियो में ये ऑपरेटर जो है नॉट इक्वल टू, ये आप एक्सक्लेमेशन मार्क जो लगाते हैं ये नॉट के लिए, यानी नॉट और इक्वल टू यानी दो नंबर आपस में बराबर नहीं है। तो इसमें भी आपके पास लूज और स्ट्रिक्ट कंपैरिजन हो जाती है, जिस तरह हमने डबल और ट्रिपल इक्वल में पढ़ा था। तो आपके पास देखें num1 जो है वो 30 है और num2 भी 30 है, लेकिन num2 आपके पास स्ट्रिंग में है। फ़िलहाल आप इस एरर को इग्नोर करें। तो आपके पास सिंगल इक्वल टू आपके पास ओनली वैल्यूज़ को कंपेयर करेगी। देखें वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। तो आपके पास ये रिज़ल्ट क्या आएगा, यानी num1 नॉट इक्वल टू num2। रिज़ल्ट आपके पास देखते हैं क्या आ रहा है। मैं आपको फिर समझाता हूँ। ये मैंने TSE फाइल का नेम .ts उसके बाद node.js, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आया, फॉल्स, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे डेटा टाइप चेक नहीं हो रहा, सिर्फ वैल्यू देखें, वैल्यू दोनों में 30 है, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। यानी num1 नॉट इक्वल टू num2, रिज़ल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स, यानी दोनों बराबर हैं। अगर हम यहाँ पे इसी कोई डबल इक्वल टू लगाएं तो ये स्ट्रिक चेक होगा। अब आपके पास वैल्यू और डेटा टाइप दोनों यहाँ पे चेक होंगी, यानी num1 num2 के इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये ट्रू आएगा, यानी दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक का डेटा टाइप नंबर है और एक का स्ट्रिंग है। तो आप यहाँ पे अगर रन करेंगे तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। वैल्यू तो बराबर है लेकिन टाइप जो है वो बराबर नहीं है। मैं अगर यहाँ पे नंबर कर दूंगा तो तब ये आपस में बराबर हो जाएंगे और कंसोल पे क्या ऑपरेट होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ मैंने नॉट यूज़ किया। यहाँ पे num2 नॉट इक्वल टू num1, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, आपके पास फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। हमने दोनों की टाइप नंबर कर दिए, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसके बाद हम 5 पे डिस्कस करेंगे लेस देन ऑपरेटर, जो कि दो नंबर को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे num1 लिख लेता हूँ 35 और num2 यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लिख लेता हूँ। मैं ऊपर कमेंट कर लूँगा ताकि हमारे पास एरर रिमूव हो जाए। अब हम लेस देन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं कंसोल पे लिखूँगा console.log num1 इज़ लेस देन num2, यानी num1 num2 से छोटा है। तो आपके पास ये रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ये आप खुद बता सकते हैं कि 35 50 से बड़ा है या छोटा। तो हमने यहाँ पे लिखा है लेस देन, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। हम इसे देख भी लेते हैं। देखें रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ट्रू, यानी 35 50 से लेस है। सेम इसी तरह हमारे पास ग्रेटर देन भी होता है कि दो नंबर को आप चेक करेंगे कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2। अब आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, क्या 35 50 से बड़ा है, तो बिल्कुल नहीं है, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, फॉल्स। हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेंगे।
देखें आपके पास रिजल्ट क्या आया, फॉल्स, यानी num1 num2 से बड़ा नहीं है। ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपके पास क्या है, लेस देन और इक्वल टू, यानी यहाँ पे दो चीज़ें कंपेयर होंगी, एक तो लेस देन हो या बराबर हो, दोनों में कोई एक हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी 35 50 से छोटा है या 50 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे 35 35 करूँ और सिर्फ लेस देन लगाऊँ तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, यानी 35 35 से छोटा है, बिल्कुल नहीं है, तो आपके पास ये फॉल्स आ जाएगा। यानी एक कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज़ करूँ तो अब आपके पास दो चीज़ें कंपेयर होंगी, या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। तो 35 35 के बराबर है तो आपके पास रिजल्ट अब क्या आ जाएगा, अब आपके पास ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। दो चीज़ें यहाँ पे कंपेयर होंगी, लेस देन और इक्वल टू। इसी तरह हमारे पास एक और आपके पास आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिल्कुल सेम उसी तरह ये है, या तो उससे ग्रेटर हो या उसके बराबर हो। तो मैं अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगाऊँ, अगर खाली मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, यानी दोनों बराबर हैं, ग्रेटर देन नहीं है, 35 35 से ग्रेटर देन नहीं है, तो रिज़ल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसके लेकिन मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा लूँ, यानी ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, अब आपके पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब ट्रू आ जाएगा। ये देखें रिज़ल्ट आपके पास ये ट्रू आ चुका है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, यानी यहाँ पे लॉजिक्स आपके पास यूज़ होंगी। सबसे आपके पास फर्स्ट पे क्या है, एंड ऑपरेटर है, जो कि दो साइडें अगर आपके पास कंपेरिजन के लिए हो और दोनों ट्रू हो तब आपके पास ये ट्रू होगा, वरना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमें इसी को भी यहाँ पे सीख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए, num1 num2, दो और हम यहाँ पे बना लेते हैं, num3। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 4, और num4 आपके पास है और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे से 3 कर लेता हूँ। अब देखें, अब हम एंड ऑपरेटर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो एंड क्या होगा, दोनों साइडें आपके पास बराबर हो। तो मैं यहाँ पे num1 इक्वल टू num2 और मैंने एंड ऑपरेटर लगाया num3 इक्वल टू num4। देखिए आपके पास एरर आ रहा है, ये आपने नोट किया होगा। हम हमेशा सिंगल जो इक्वल टू लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, असाइनमेंट के लिए लगाते हैं, ये हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो पार्ट 1 में, हमेशा जब भी आप कंपेयर करेंगे तो सिंगल इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंगल इक्वल टू हम किस लिए लगाते हैं, असाइनमेंट के लिए। या डबल लगाएंगे या ट्रिपल, फिर डबल में से आपके पास रिकमेंडेड क्या है, आप ट्रिपल लगाएं। तो मैं num1 ट्रिपल इक्वल टू num2 एंड num3 ट्रिपल इक्वल टू num4। अब देखें आपके पास फर्स्ट तो कंडीशन आपके पास ट्रू है, क्योंकि 35 35 आपस में बराबर है। फिर एंड के बाद दूसरे आपके पास देखें 3 और 4 बराबर नहीं है, यानी दूसरी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। तो ओवरऑल रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यानी एंड ऑपरेटर हम वहीं पे यूज़ करते हैं जब दोनों साइडें क्या हो आपके पास, ट्रू हो, तो आपके पास ट्रू रिज़ल्ट आएगा। अगर एक भी इनमें फॉल हो तो आपके पास रिज़ल्ट भी फॉल आ जाएगा। बिल्कुल इसी से रिलेटेड हमारे पास अगला ऑपरेटर है, तो आप फिर फ़र्क दोनों का समझ लेंगे। और ऑपरेटर जो पाइप का साइन यूज़ करके हम इसे लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे दो पाइप लगा लूँगा इंटर बटन के ऊपर जो बटन है। अब इसमें फ़र्क ये है कि अब इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा।
तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देखें रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो है हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। सेकंड आपके पास फॉल्स है, लेकिन इसमें रिक्वायर्ड ये है कि आपके पास दोनों में से एक जो है वो ट्रू हो, लेकिन एंड में क्या है आपके पास दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। अब आप देखें इसके बाद हम आपके पास नॉट है ऑपरेटर, ये हमने पहले भी कवर किया है, तो हम दोबारा इसे देख लेते हैं। कोई भी वैल्यू हो उसको हम नेगेटिव में शो कराने के लिए हम नॉट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल num1 हमने लिखा 50, और यहाँ पे हम num2 लिख लेते हैं 5। अब हम अगर इसे console.log करवाएं num1 डबल इक्वल टू num2, तो आपके पास ये रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। लेकिन हम नॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो अब रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास ये ट्रू आ जाएगा, यानी नॉट इक्वल टू, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा जहाँ पे यूज़ करेंगे आप वहाँ पे नॉट का कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करके इसे देख लेते हैं। देखिए आपके पास ये ट्रू प्रिंट होके आ चुका है। इस पार्ट 2 में हमने बाकी जो हमारे पास से ऑपरेटर वो हमने डिस्कस किए। हमने स्टार्ट लिया था ये नॉट सिंगल इक्वल टू, यहाँ से हमने स्टार्ट, ये हमने पार्ट 1 में किया, इसके बाद हमने पार्ट 2 में नॉट इक्वल टू, उसके बाद स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू, उसके बाद लेस देन हमने कवर किया, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद हम लॉजिकल पढ़े थे एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, और उसके बाद हमने नॉट ऑपरेटर पढ़ा था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।